Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear viewers, I am Dr. Nausheen Afshan and you are watching Dr. Nausheen Afshan YouTube. उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा की तरह बहुत खुश होंगे और इस वीडियो को देखने के लिए आपकी बेहद मशकूर हूँ। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो नाउ लेट्स बिगिन। हमारा आज का लेक्चर है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, जिसमें हम देखेंगे कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन, उसके एग्जांपल्स और उसके बाद डिफरेंट फैक्टर्स, उसकी स्टेबिलिटी और एग्जांपल्स को हम एक्सप्लेन करेंगे with reference to their different conformations. Conformational isomerism का introduction होता क्या है? It is a type of stereoisomerism in which the isomers can be interconverted just by rotation about carbon-carbon single bonds. That means conformational isomerism ऐसे compounds में exist करती है जिसमें डबल बॉन्ड ना हो, डबल बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन ना हो, बल्कि सिर्फ अल्केन्स या साइक्लो अल्केन्स या उनके डेरिवेटिव्स हों। ऐसे कंपाउंड्स में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है और इस केस में रोटेशन सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग होगी, जितने भी बॉन्डेड एटम्स होंगे। फिर चाहे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो या किसी भी और एलिमेंट के अलॉन्ग सिंगल बॉन्ड्स हों, उनकी रोटेशन की वजह से जो भी आइसोमर्स बनेंगे उनको हम कहेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। सो नेक्स्ट है कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन इज एक्चुअली डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द एटम्स कॉज्ड बाय रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स, और यू मे से दैट द फॉर्मली सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनेंगे रोटेशन के, वो हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि किस एंगल पे हम रोटेशन करें तो उसकी कौन सी कन्फर्मेशन बनेगी। ठीक है, जितनी हम रोटेशन करते जाएंगे, लाइक एक सर्कल है अगर, तो वो 360 डिग्री में जाता है। ठीक है, फुल सर्कल कितने एंगल का होता है? 360 डिग्री का। तो इसमें हम देखते हैं कि कितनी रोटेशंस पॉसिबल हो सकती हैं 360 डिग्री के एंगल तक। 0 से लेके 360 तक अगर हम किसी भी कंपाउंड को रोटेट करवाते जाएं तो उसके कितने नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस पॉसिबल होंगे। इन दिस केस वी मे से दैट दे आर द डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द एटम्स दैट रिजल्ट बाय द रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. So the next is, what is the conformer? It is actually a compound with a particular conformation, with a particular arrangements of the atoms caused by the rotation about formally single bonds would be called as, or would be termed as conformer. For example, ethane and butane, and also cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane. So this type of isomerism exists in alkanes, cycloalkanes and their derivatives. And there are basically two ways in which we may represent the different conformations. The first one is Newman's projections and the second one is Sawhorse representation. It is Sawhorse representation and the other one is Newman's projections. Further, there are two categories. Number one is eclipsed conformation. एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन की भी होती है और न्यूमैन प्रोजेक्शंस की भी होती है।
इसी तरह द सेकेंड कैटेगरी इज स्टैगर्ड कंफर्मेशन। ये डिफरेंट वेज हैं जिनके थ्रू हम डिफरेंट कन्फर्मर्स को ड्रॉ करते हैं। अच्छा, एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन क्या है? Such a conformation in which carbon-hydrogen bonds on each carbon are as close as possible. The carbon-hydrogen bonds on each carbon are as close as possible. ठीक है, इसमें फॉर एग्जाम्पल इथेन है आपके पास, ठीक है, एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन हम देख रहे हैं, तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ने एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होना है। फॉर एग्जाम्पल अगर साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम ड्रॉ करते हैं तो ये इस फॉर्म में आएगा हमारे पास, the first carbon, the second carbon, and their conformation are like this. वो CH3 है, CH3 हो गया। अब जो सेकेंड कार्बन पे है हमारे पास, उसने अगर हम इस एंगल से देखते हैं तो इधर इस कार्बन के जो हाइड्रोजन्स होंगे वो इस कार्बन के हाइड्रोजन्स के बिल्कुल ऊपर आ रहे होंगे, ठीक है, एग्जैक्टली वन अबव ईच अदर, वन अबव द अदर, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ये इस तरह ड्रॉ करते हैं। अब ये देखें, ये बिल्कुल नीचे की तरफ पॉइंटेड है, ये भी बिल्कुल नीचे पॉइंटेड होगा। एक इस एंगल पे है, दूसरा इस एंगल पे है, तो यहाँ पे भी हम उन्हीं एंगल्स पे हाइड्रोजन्स को ड्रॉ करेंगे। तो ये अगर हम इसको इस डायरेक्शन से देखते हैं तो ये एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर हमें नज़र आएंगे। इस तरह हम कहते हैं कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑन ईच कार्बन, इसका जो ये बॉन्ड है इस कार्बन का और जो इस कार्बन का ये बॉन्ड है, ये एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होंगे, इनकी आपस में बात नहीं हो रही। इसकी और इस कार्बन के जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे वो एक दूसरे से क्लोज होंगे। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में क्या होता है? द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑन ईच कार्बन आर एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। Here you may say that the carbon hydrogen bonds on each carbon are as far apart as possible। ठीक है, इसमें एक दूसरे से बिल्कुल दूर होंगे। वो कैसे? देखिए, इस कार्बन को आप एज इट इज ड्रॉ कर दें, 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे। और नेक्स्ट ये वाली जो कार्बन है इसका आप देखें, यहाँ पे अगर इनके ऊपर ओवरलैप करें तो ये बिल्कुल क्लोज होंगे, लेकिन अगर इनके दरमियान में ये पॉइंट आउट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे आ जाए, एक इधर आ जाए और दूसरा इधर, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये आप एक दूसरे से बिल्कुल दूर होंगे। तो इसलिए हम ड्रॉ करते हैं इसमें लाइक दिस। इस केस में अब क्या है कि ये एक दूसरे से, अगर हम इस साइड से देखते हैं, इस डायरेक्शन से देखते हैं, तो ये एक दूसरे के बिल्कुल दूर हैं। इस टाइप की कंफर्मेशन को हम कहते हैं स्टैगर्ड कंफर्मेशन। एंड वन point to be very important here, that the staggered conformation is highly stable. The staggered conformation is more stable as compared to the
एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, बिकॉज बॉन्ड जितने एक दूसरे के क्लोज होंगे उतनी उनमें रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी और वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, जबकि जितना बॉन्ड्स एक दूसरे से दूर होंगे उतने ही उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस कम होंगी और वो स्टेबल होंगे। अब हम आ जाते हैं न्यूमैन्स प्रोजेक्शन के केस में एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन की तरफ। इस केस में हम ड्रॉ करते हैं, पहले एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ड्रॉ करते हैं। अच्छा, इसका तो था लाइन की मदद से हमने ड्रॉ किए होते हैं बॉन्ड्स। लेट्स सी, दिस इज द एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, और इस केस में क्या है हमारे पास, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन में हम जो इथेन का केस है, ठीक है, 2 कार्बन है, इसमें जो फ्रंट कार्बन होगी उसको हम स्मॉल सर्कल से ड्रॉ करते हैं और जो बैक कार्बन होती है उसको हम बड़े सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक कार्बन ये है तो इसके साथ 3 बॉन्ड्स, दीज आर हाइड्रोजन्स। और अब जो ये लार्जर सर्कल है ये भी कार्बन को शो कर रहा है, जो बैक कार्बन है इसके पास भी 3 हाइड्रोजन्स हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया और तीसरा इधर। अब देखें कि इसमें हमने जो कहा था कि ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होंगे दोनों कार्बन्स पे, इसमें भी देखें ये एक दूसरे के बिल्कुल वन अबव अदर है। ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर हैं, ऊपर नीचे आ रहे हैं, इसके ऊपर। और इसको जस्ट शो करने के लिए मैंने थोड़ा सा साइड पे कर दिया है, ये राइट साइड पे है, ये भी राइट साइड पे है और ये भी इसके राइट साइड पे आ रहा है। ये नहीं करना आपने कि ये इसको इधर ड्रॉ करें और इसको भी इधर ड्रॉ कर दें। ठीक है, ऐसे प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। अगर आप एक ही डायरेक्शन में इसको रखें आपको समझने के लिए भी आसानी होगी। ठीक है, इसको हम कहेंगे एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन इन द केस ऑफ न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। अब इसकी हम स्टैगर्ड कन्फर्मेशन लेते हैं। तो जैसे हमने इसकी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में कहा था कि ये जो बॉन्ड्स हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल दूर होंगे, लाइक दिस वन। इसी तरह न्यूमैन्स प्रोजेक्शंस में भी ये आ गया फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन, इसके हम एज इट इज ड्रॉ कर लेते हैं। और नेक्स्ट अब ये देखें एक दूसरे से फार अपार्ट एज पॉसिबल, तो इसके केस में ये इन दोनों कार्बन्स के दरमियान में आ रहा होगा, दोनों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं उनके दरमियान में ये आए, तो इस केस में ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे आता है हमारे पास। ठीक है, ये होगी इसकी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ये है एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन न्यूमैन्स प्रोजेक्शन की। दोनों केसेस में स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमने ये कहा है कि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन because the repulsive forces are higher in eclipsed conformation, which account for less stability,
जबकि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में रिपल्सिव फोर्सेस कम होती हैं क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑन ईच कार्बन आर फार अपार्ट एज पॉसिबल. So owing to that reason, the repulsive forces are lesser in the staggered conformation, which account for higher stability. अच्छा, एक कंफर्मेशन से दूसरी कंफर्मेशन तक जब जाना होता है तो दोनों के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस आता है दैट इज ऑफ 12 किलो जूल पर मोल. ठीक है, दोनों स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज 12 किलो जूल पर मोल. यहाँ पे एक और टर्म आएगी दैट इज टॉर्शनल स्ट्रेन. टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होती है? दिस इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ड्यू टू रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स in bonds that do not share an atom. For example, ये है हमारे पास ठीक है, ये हमारे पास स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है न्यूमैन्स प्रोजेक्शन के लिहाज से. इसमें देखें हम ये कहते हैं कि टॉर्शनल स्ट्रेन इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ड्यू टू रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्ड्स. इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी रिपल्जन की वजह से जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा उसको हम कहेंगे टॉर्शनल स्ट्रेन. इसलिए हम कहते हैं दैट डू नॉट शेयर अ कार्बन एटम ड्यू टू रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्ड्स या ड्यू टू रिपल्जन ऑफ द बॉन्ड पेयर्स दैट डू नॉट शेयर एन एटम. ये इस कार्बन का है हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इस कार्बन का है. इसलिए हम कहते हैं कि ये एक एटम शेयर नहीं कर रहे, ये दो डिफरेंट एटम्स के बॉन्ड्स हैं और उन बॉन्ड पेयर्स के दरमियान या उन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो रिपल्जन हो रही है उसकी वजह से जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी उसको हम कहेंगे टॉर्शनल स्ट्रेन. अच्छा, नेक्स्ट हम टॉर्शनल स्ट्रेन वर्सेस कन्फर्मेशंस देखते हैं कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें इनकी कितनी रोटेशंस पॉसिबल हैं तो वो हम देख लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास ग्राफ है, हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं. ठीक है, ये इसका एनर्जी लेवल और इधर आ गया इसका डायहेड्रल एंगल दैट इज रिप्रेजेंटेड, लेट्स सपोज वी रिप्रेजेंट इट विद थीटा. थीटा शोज द डायहेड्रल एंगल इन डिग्रीज, थीटा डिग्री. ठीक है, एनर्जी क्या है? दैट इज द टॉर्शनल स्ट्रेन इंक्रीज और डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी, वो हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अब हमने कहा है कि जो एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है वो लेस स्टेबल है. अगर लेस स्टेबल है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है. इसलिए
जो इन पोजीशंस पे इस पे और इस पोजीशन पे बनेगा, दैट वुड बी एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन. Here we show this energy with the help of full name, that is energy. यहाँ पे eclipsed confirmation और यहाँ पे आएगी हमारे पास लेस एनर्जी है, हाईली स्टेबल है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्टैगर्ड कन्फर्मेशन आएगी. और जो टॉर्शनल स्ट्रेन होगा वो सेंटर में जो भी है वो हमारे पास इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो कन्फर्मेशन एक से दूसरी में कन्वर्ट हो रही है वो होगी हमारे पास टॉर्शनल स्ट्रेन. ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस पे कन्फर्मेशन कौन सी बनती है. अच्छा, डायहेड्रल एंगल के लिए हम 0 से स्टार्ट करते हैं. दिस वैल्यू इज ऑफ 0 डिग्री, देन 60 डिग्री. अगेन यहाँ पे हर 60 डिग्री की रोटेशन से हम इनको रोटेट करवाएंगे कन्फर्मेशन को. 60 के बाद यहाँ 120 डिग्री, देन 180 डिग्री और 360 तक हमने लेके जाना है. 180, देन 240, देन 300 एंड फाइनली दिस इज द 360 डिग्री. ठीक है, इस तरह हमारे पास ये डायहेड्रल एंगल की वैल्यूज़ आ जाती हैं, क्योंकि हर 0 से लेके 360 डिग्री तक हर 60 डिग्री के इंटरवल से हम इसको रोटेट करवाएंगे. लेट्स सपोज कोई एक कन्फर्मेशन हम लेते हैं. यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करें तो एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन हमने लेनी है. ठीक है, एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन की हम बात कर लेते हैं. यहाँ पे ये ओके, हियर देयर इज नॉट इनफ स्पेस. ठीक है, इसके केस में क्या होगा, हमारे पास ये 3 हाइड्रोजन्स आ गए. ये तो है फ्रंट कार्बन की 3 हाइड्रोजन्स. अब बैक कार्बन की 3 हाइड्रोजन्स आनी है हमारे पास. एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगी, दूसरी इधर आ जाएगी, तीसरी जो हाइड्रोजन है दैट इज़ पॉइंटेड हियर, हम उसको ब्लू में शो कर देते हैं.